नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती के जिला अस्पताल में आज दोपहर उस समय जमकर बवाल हुआ जब 3 कम वजन के नवजात बच्चों को जिंदा रहते मृत करार दिया गया और नवजात बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान तक ले जाया गया। लेकिन कब्रिस्तान पहुंचते ही बच्चों के शरीर में हलचल दिखाई देने पर परिजन उन्हें वापस लेकर अस्पताल लौटे। साथ ही संबंधित परिचारिकाओं को निलंबित करने की मांग करते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया। पता चला कि लालखड़ी की 21 वर्षीय महिला ने तड़के 1 बजे नॉर्मल डिलीवरी के जरिए 3 बच्चों को जन्म दिया। उसके तीनों बच्चों का वजन मात्र 300 ग्राम रहा। सुबह 10 बजे के दरमियान रिश्तेदारों को अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि बच्चों को बचाया नहीं जा सका है। ऐसे में परिजनों द्वारा तीनों बच्चों के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी शुरू की गई और तीनों नवजातों को लेकर परिजन कब्रिस्तान पहुंच गए। लेकिन कब्रिस्तान पहुंचते ही बच्चों के शरीर में हलचल दिखाई दी, जिससे परिजन उन्हें फौरन लेकर वापस दफरीन अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को NICU में एडमिट किया। इस समय गुस्साए परिजनों ने जिंदा बच्चों को मृत बताने वाली नर्सों व अन्यों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही इस समय परिजनों ने जिला स्थित अस्पताल में जबरदस्त हंगामा भी खड़ा किए। इस मामले में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर दफरीन अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक विनोद पवार ने बताया कि इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर जांच करते हुए दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जिस किसी ने भी लापरवाही बरती है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अलीम पटेल स्वास्थ्य समिति के प्रमुख सैयद नसीम, सुमेल खान, असलम रहबर, रहीम राही व महिला के रिश्तेदार मुफ्ती नदीम ने वैद्यकीय अधीक्षक विनोद पवार से लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के मापदंडों में त्रुटि रहने के कारण अमरावती, अकोला, यवतमाल सहित कई चिकित्सा महाविद्यालयों की MBBS सीटें खतरे में होने का दावा जानकारों ने किया। बताया गया है कि उपरोक्त महाविद्यालयों को NMC ने शोकॉज नोटिस जारी किया था, जिसे महाविद्यालय ने कथित रूप से अनदेखा किया। इसके कारण MBBS प्रवेश मान्यता खतरे में बताई जा रही है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने अपने संचालक पद को अपात्र बनाए जाने के फैसले के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। गुरुवार 19 जून को इस याचिका पर सुनवाई होगी। विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय द्वारा बच्चू कडू को बैंक के अध्यक्ष व संचालक पद के लिए अपात्र ठहराया गया था। यह निर्णय तत्कालीन विभागीय सह निबंधक चैतन्य नासरे की अदालत ने 13 मई को सुनाया था, जो अब कहीं जाकर 16 जून को सार्वजनिक हुआ, जिसके पश्चात दूसरे ही दिन मंगलवार को बच्चू कडू की तरफ से बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की बात स्पष्ट की। सन 1975 में 25 जून को देश में लगे आपातकाल के 50 बरस पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपातकाल दौरान मीसा व DIR के तहत बंदी बनाए गए लोगों को कुछ वर्षों से दिए जा रहे मानधन को दोगुना करने का निर्णय राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया। अमरावती में इस वक्त 34 लोगों को यह मानधन प्राप्त हो रहा है और कुल लाभार्थियों की संख्या 84 है। मीसा बंदी के जीवन साथी को भी आधा मानधन दिया जाता है। कैबिनेट फैसले के चलते इस मानधन को दोगुना किया गया। इस फैसले पर मधुसूदन उमेकर व श्री कृष्ण जोगलेकर ने खुशी जताई है। अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड वायरस का संक्रमण फैल रहा है। जिले में विगत 20 दिनों की कालावधि के दौरान 9 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें से 2 मरीज एक्टिव पॉजिटिव हैं, जिन्हें इलाज हेतु निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 10 में बनाए गए कोविड वार्ड में कोविड संक्रमित मरीजों पर इलाज के पश्चात उन्हें डिस्चार्ज दिया गया। वहीं 2 मरीज इस समय निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। अमरावती की संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में कहा कि संभाग में औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाना जरूरी है, ताकि अमरावती संभाग के सभी जिलों का औद्योगिक विकास तेज गति से किया जा सके। देश के प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई का आगामी बुधवार 25 जून को शाम 6 बजे ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन का भव्य समारोह पोटे शिक्षा संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में होगा, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन सांवरे, नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अनिल पिलोर, न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल व प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगुड्डा की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पालक सदस्य आशीष देशमुख, बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा के पालक सदस्य पारिजात पांडे की भी इस अवसर पर उपस्थिति रहेगी। दिव्य परिवर्तन योग क्लासेस, हैप्पीनेस फिटनेस ग्रुप, योगा योग ग्रुप, निसर्ग प्रेमी सांस्कृतिक आंदोलन व कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में आगामी शनिवार 21 जून को विश्व योग दिवस का औचित्य साधते हुए छत्ती तालाब पर सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई और बताया गया कि इस आयोजन के दौरान सामूहिक योग सत्र, प्राणायाम व ध्यान का प्रशिक्षण देने के साथ ही योग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। अमरावती जनकल्याण संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल व माहेश्वरी पंचायत अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार 21 जून को सुबह 7:30 बजे विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में माहेश्वरी भवन के सुसज्जित हॉल में भारतीय योगाभ्यास मंडल के सचिव नीलकंठ टाइडे व योग प्रशिक्षक अनिल राठी करो योग रहो निरोग को ध्यान में रखते हुए योग बाबत जानकारी देते हुए प्रशिक्षण देंगे। सनराइज योग गुड मॉर्निंग क्लब व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा आज से प्रशांत नगर बगीचे में योग कक्षाएं शुरू की गई, जो आगामी 22 जून तक चलेंगी। योग दिवस की पूर्व तैयारी के तौर पर इसे बताया जा रहा है।
प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वलगांव कुंड हाथुरना परिसर में वर्ष 2007 के दौरान आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिससे इन गांवों का पुनर्वसन किया गया था। लेकिन पुनर्वसन के बाद किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से गांववासी त्रस्त थे। ऐसे में यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं खोजा जाता तो आगामी शुक्रवार 20 जून को जिलाधीश कार्यालय परिसर में गाँववासियों द्वारा राहुटी आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक देते हुए आवास योजना के लाभार्थियों को सरकार की घोषणा के अनुसार 10-10 ब्रास रेत निःशुल्क दिए जाने की मांग की गई। इस मोर्चे में बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। गेल्या अनेक वर्षापासून वडारपुरा हा परिसर अनेक योजनांपासून हा वंचित आहे। गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून वडारपुरा परिसरातील सर्व नागरिकांनी, जे गोरगरीब नागरिक आहे, मजूर आहे, या सर्व मजूर वर्गांनी जवळपास 5 ते 6 वर्षापासून महानगरपालिकेमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेसाठी प्रकरण दाखल केलेलं आहे, परंतु अद्यापर्यंत त्यांना कुठलाच लाभ मिळालेला नाही। त्याचं कारण की पी आर कार्डसाठी आम्ही आज या ठिकाणी मान्य जिल्हाधिकारी साहेब यांना भेटायला आलो, त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांच्या काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला समजलं की सध्या पी आर कार्डचा जो हा विषय आहे तर हा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। त्यांच्या अंतिम मान्यतेकरिता या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांकडे तो आलेला आहे आणि आमची त्यांना विनंती आहे की आता जास्त वेळ न लावता लवकरात लवकर आपण तो विषय जो हा आपण मार्गी लावाल। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ने मेलघाट बाग परियोजना से विस्थापित किए गए आदिवासियों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके तहत आज सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पर विशाल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। मेलघाटमधील पुनर्वसित झालेल्या गावांचा आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आलेला होता आणि प्रमुख मागणी ही होती का गेल्या 2017 पासून ज्या गावाचे पुनर्वसन झालेले आहे, परंतु 5वी अनुसूचित 6वी अनुसूचितच्या अनुषंगाने शेड्यूल ट्राईब एरियामधील गावांचे पुनर्वसन करता येते, तरीसुद्धा इथल्या स्थानिक प्रशासनाने, काही राजकीय मंडळींनी, काही हेवेदावे करून, काही देवाणदेवाण करून गावाचं पुनर्वसन केलं। करून पुनर्वसन करत असताना गावामध्ये रोजगार उपलब्ध होणं गरजेचं आहे। त्या गावामध्ये त्या गावातील लोकांना आरोग्य सेवा भेटली पाहिजे, शिक्षण भेटलं पाहिजे, त्या गावातील लोकांना मूलभूत सुविधा भेटल्या पाहिजे, परंतु असं कुठे होताना दिसत नाही। गेल्या कोरोना काळापासून त्या गावाची एकदम बिकट परिस्थिती झाली। कोरोना काळामध्ये त्या गावातील कमसे कम 500 ते 600 लोकांचं मरण झालेलं आहे, तरीसुद्धा या गेंड्याची कातडी असलेल्या इथल्या प्रशासनाला किंवा सरकारला जागा येत नाही, त्यामुळे हा आज मोर्चा होता। मनपा जोन क्रमांक 3 अंतर्गत दस्तूनगर स्थित गोरक्षण संस्था के कंपाउंड के भीतर ही संस्था के सामने व MIDC की ओर जा रहे मार्ग पर सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं व मांस विक्रेताओं के साथ ही कई लोगों ने रेस्टोरेंट व ढाबे सहित बड़ी पैमाने पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया था, जिसकी शिकायत मिलने पर मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इस स्थान के पूरे अतिक्रमण को गिरा दिया। योग क्षेत्र में कई कीर्तिमान रचने वाले योग गुरु मनीष देशमुख का गत रविवार को नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन के पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता के हाथों क्रीड़ा रत्न पुरस्कार से सम्मान किया गया। शहर के आशा ज्योति कंप्यूटर के संचालक मनीष अग्रवाल के बेटे वेदांत अग्रवाल ने नेट की परीक्षा में राष्ट्रीय रैंकिंग प्राप्त की। चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई हेतु आवश्यक प्रवेश परीक्षा नेट में वेदांत ने 616 अंक हासिल कर 498 AIR प्राप्त किया है। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक मोहम्मद आरिफ भूरानी के बेटे हारिस भूरानी ने MBBS की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। उन्होंने जलगांव के प्रसिद्ध उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज से MBBS उत्तीर्ण किया। हाल ही में घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा में अपनी मेहनत व लगन के दम पर 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हुए शानदार तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गौड़ ब्राह्मण समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का गौड़ ब्राह्मण सभा, गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल व गौड़ ब्राह्मण युवती मंडल द्वारा उनके घर जाकर सत्कार व सम्मान किया गया, जिसके तहत सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उनके परिजनों के सामने सम्मान पत्र, मिठाई, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा व पौधा देकर सम्मानित करने के साथ ही उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामना दी गई। लातूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अमरावती शाखा का उत्साहपूर्ण शुभारंभ मंगलवार को युवा उद्योजक मधुर दत्ता व CA अनुपमा लड्डा के हाथ सत्यनारायण पूजन के साथ किया गया। इस समय शहर के अनेकों उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सामाजिक क्षेत्र के मान्यवर उपस्थित थे। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा पंढरपुर साइकिल वारी का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अमरावती के 49 साइकिल सवार वारकरी के तौर पर पंढरपुर के लिए रवाना हुए। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने क्राइम ब्रांच के पहले की तरह 2 ही यूनिट कार्यरत रहने तथा शहर यातायात शाखा का 3 विभागों में विभाजन करने की बात स्पष्ट की है। अब आगे से यातायात विभाग का कार्य ACB के 3 जोन के मुताबिक चलेगा, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया द्वारा दी गई।
नागपुरी के थाना क्षेत्र के सुफियान नगर में मंगलवार 17 जून की शाम 5 बजे के दौरान 25 वर्षीय विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक को उसका पति पुलिस को सूचना दिए बगैर सीधा घर से गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले आया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना के बाद शाम को मृतका के परिजन रिश्तेदारों के साथ नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने मृतका की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या रहने का आरोप लगाया। पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जो उर्दू में लिखा हुआ है। ऐसे में पुलिस यह लिखावट मृतका की है या अथवा नहीं, इसकी जांच फॉरेंसिक टीम के जरिए करवाने वाली है। परतवाड़ा अमरावती रोड पर आज हुई एक भीषण दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, साथ ही मिनी ट्रक चालक बुरी तरह घायल हुआ। यह हादसा सवेरे 11:30 बजे के आसपास कोलगांव थाना क्षेत्र में घटित हुआ। मृतक युवक का नाम नमन पगने निम्बारी निवासी बताया गया है। वहीं कोल्हा काकड़ा निवासी यश गोले बुरी तरह घायल हुआ। धारनी तहसील के चित्री गांव पे रहने वाले अतुल मुजालदा नामक युवक की पुणे में काम करते समय सोमवार 16 जून को दोपहर में करंट लगने से मौत हुई। तिवसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोजरी शेंदुला बाईपास के पास पेट्रोल पंप परिसर के निकट बीती रात 3 अज्ञात बदमाशों ने खुद को एलसीबी का पुलिस वाला बताकर एक युवक से लगभग 2 लाख रुपए का माल छीन लिया, जिसमें सोने की चेन व नकदी शामिल है। तिवसा पुलिस व अपराध शाखा इन बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत यास्मीन नगर पानी की टाकी के पास कुख्यात आरोपी ने गैर कानूनी रूप से लोगों को जमा करते हुए एक महिला के मकान पर धावा बोला और हाथ में तलवार लेकर धमकियां दी। यह घटना 17 जून को आधी रात के बाद होने की जानकारी पुलिस ने दी। धारनी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीजू धावड़ी से अकोट रोड स्थित मामा का ढाबा नामक होटल को कुछ युवकों ने पेट्रोल डालकर जला दिया। इस घटना में पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। यह घटना सोमवार 16 जून की रात 9:30 बजे के दौरान घटित हुई है। ढाबा जलाने वाले युवक रेत माफिया बताए जाते हैं। इस घटना में एक आदिवासी महिला व एक युवक बुरी तरह झुलस गए, साथ ही पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। दामनगढ़ रेलवे में दीगी महल्ले गांव निवासी गौरव पचारे नामक 25 वर्षीय युवक ने रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार 17 जून को दोपहर घटित हुई। मामले की जांच जारी है। बातकुली थाना क्षेत्र के शायद गांव निवासी संगपाल मोहल नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 16 जून को घटित हुई। अंजनगवारी शिवार में प्रतन सिंह झाकड़ के खेत में चराई हेतु गई बैल जोड़ी पर गाज गिरने से 2 बैलों की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह घटना मंगलवार 17 जून की दोपहर घटित हुई। एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे युवक ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही युवती को बीच रास्ते में रोककर उसकी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की, साथ ही उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। यह घटना जिला स्टेडियम के सामने घटित हुई। पुलिस ने मूर्तियापुर तहसील के मधापुरी में रहने वाले किशोर मोहिते के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मंगल कार्यालय का बकाया टैक्स माफ करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले ग्राम सेवक को एलसीबी के दल ने रंगे हाथ पकड़ा। अचलपुर के मंगल कार्यालय के सामने 17 जून की शाम यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए ग्राम सेवक का नाम परतवाड़ा निवासी अर्जुन पवार बताया गया। कर्ज की रकम बैंक में न भरते एक महिला ने बचत गट की महिलाओं के 1,04,000 रुपए हड़प कर लिए। यह घटना भातकुली तहसील के हरतोटी गांव की महिलाओं के साथ घटित हुई। भातकुली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुल्डाना मलकापुर राज्य मार्ग के राजूर घाट में आज भीषण हादसा हुआ। राजूर घाट के संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास कार व दुपहिया की जोरदार भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बुल्डाना शहर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की शिनाख्त दुपहिया चालक रतिलाल राठौड़ के तौर पर हुई।